ऐसा सोचा है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू करना चाहती है, जिसे देश आजाद होने के बाद से किसी ने लागू नहीं किया, वो बीजेपी क्यों कर रही है? या फिर भारत देश में यूसीसी की जरूरत क्यों है? क्या यूसीसी के आने से हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद होगा या मुस्लिम को नुकसान होगा? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। डाइवर्स यू के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका अभिनंदन। 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी और अब बीजेपी लगातार इस पर काम भी कर रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में जब मोदी जी ने अपने भाषण में यूसीसी का जिक्र किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी लागू करने के लिए बार बार जोर दिए, लेकिन पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए देश आजाद होने के बाद से अब तक यूसीसी को लागू नहीं कर पाई है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब तक 4 ऐसे बड़े केस हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लागू करने की बात कही है। वो केस हैं शाहबानो प्रकरण केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, जॉन बलवत्तम केस 2003 और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायरा बानो केस में भी ये कहा था कि 44वां आर्टिकल और हमारा चैप्टर नीति निदेशक तत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन किया गया है, तो इसे जरूर लाना चाहिए। आगे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या, जिसके लिए इतनी बहस हो रही है, वो भी आज से नहीं बल्कि देश आजाद होने से पहले से। हमारे देश में हर किसी पर 2 तरह के कानून लगते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, जिसके तहत अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो आईपीसी की धारा के तहत आपको सजा मिलेगी, और दूसरा है पर्सनल लॉ, जिसे हम सिविल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत क्राइम के अलावा जो भी मामला हो, जैसे शादी, तलाक, बच्चे अडॉप्ट करना या संपत्ति से जुड़ा मामला, वो सभी सिविल लॉ में आता है और ये लॉ सभी के लिए उनके धर्म के अनुसार लॉ बनाने की अनुमति देती है। इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। अगर फायदे की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद पूरे देश में सभी के लिए एक ही पर्सनल लॉ होंगे, जिससे कोर्ट में कई पेंडिंग केस आसानी से सुनवाई हो सकती है। कहा जा रहा है यूसीसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम और पारसी महिलाओं को होगा, क्योंकि मुस्लिमों में महिलाएं बस एक शादी कर सकती है और पुरुष 4 शादी कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी समानता की बात होगी और जो महिलाएं तलाक से पीड़ित होती हैं उन्हें भी इनसे छुटकारा मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी बराबर का अधिकार मिलेगा। इसका साफ मतलब ये हुआ कि यूसीसी लागू होने के बाद पर्सनल लॉ पर संकट आएंगे और दूसरा, शरीयत कानून जिसे मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं उसे भी चुनौती मिलेगी। यानी एक से अधिक शादी अपराध की श्रेणी में आएगा और महिलाएं और पुरुष के समानता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके ऊपर रिसर्च स्कॉलर सारा खान कहती हैं, किसी भी युवक को उसके पार्टनर चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो वहीं भोपाल के एक रिटायर्ड जज रेणु शर्मा का कहना है, लिव इन अगर सोसाइटी का ही एक पार्ट है तो उसे पेरेंट्स को बताने में क्या हर्ज है। यानी अभी तक सबके मत इसमें अलग अलग हैं। तो जानकार क्या कहना है, यूसीसी आने से मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके शरिया कानून को चुनौती मिलेगी, लेकिन हिंदू कम्युनिटी भी इससे प्रभावित होंगी। इसका कारण है HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए अब समझते हैं HUF क्या है। शुरुआती दौर में हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे और एक बड़ा सा दुकान होता था जहां सभी काम करने जाते थे, और अगर कोई काम नहीं भी करे तो उसे उसी दुकान में कंसीडर किया जाता था, जिससे टैक्स देते वक्त ऐसे परिवार को राहत मिलती थी। लेकिन यूसीसी आने के बाद से HUF खत्म हो सकती है। तो वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को भी चुनौती मिल सकती है। 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि कोई हिंदू महिलाएं किसी अन्य धर्म के लोगों से शादी कर सकती है, लेकिन यूसीसी आने के बाद ये सब के लिए बराबर कानून होगा, जिससे इस कानून को भी चुनौती मिल सकती है। अगर बात करें कि अब तक यूसीसी को लागू किसने किसने किया है या कौन कौन सा राज्य इस पे काम कर रहा है, तो गुजरात और उत्तराखंड ऐसे हैं जो इस पे काम करना शुरू कर चुके हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर एक बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा है उत्तराखंड लागू करेगा यूसीसी। ये मॉडल उत्तराखंड का जो बन रहा है वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि पहला मॉडल होगा जो आगे चलकर सभी के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगा। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे यूसीसी आज से नहीं बल्कि देश आज़ाद होने के बाद से ही चलता आ रहा है। यूसीसी के सपोर्ट में अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और शिवसेना, ये दोनों पार्टी इनके सपोर्ट में है। उनका कहना है कि पहले लोगों से राय ली जाए, अगर लोगों द्वारा इसे सपोर्ट मिलता है तो हम भी इसके सपोर्ट में हैं। और बात करें कि यूसीसी के विरोध में कौन है, तो यूसीसी के विरोध में कांग्रेस, एनसीपी, एआईएमआईएम, डीएमके, शिरोमणि अकाली दल, ये सब इनके विरोध में है। बीजेपी अगर मानसून सत्र में इस पर कोई कानून बनाती है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव में देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ खास होगा हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।